बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जावेद अफरीदी। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई चैनल के साथ सामने आ रहा हूँ। मैं गुफ्तगू हूँ। इस नए चैनल का नाम है लाइट हाउस, लेकिन सिर्फ लाइट हाउस नहीं, इसके अंदर बहुत सारे उन्वानात शामिल होंगे जिस पे हम लाइट डालेंगे, रोशनी डालेंगे और देखेंगे लाइट हाउस क्या है। लाइट हाउस उन ममालिक जिनके सरहद साहिलों से मिलती हैं, तो वहाँ पे वो जहाँ पे पानी कम होता था या फिर कोई चट्टान पानी के अंदर जाके पानी में शामिल हो जाता और खतरा हो सकता था किसी भी आने वाले जहाज को, तो इन्होंने एक वॉच टावर बनाया, जिस वॉच हम आम जुबान में कहें तो ब्रेकलिन जैसी बिल्डिंग बनाई, जिनमें 4 खिड़कियाँ थी, जिसमें लैंटर्न वगैरह लगा के और मुख्तलिफ वक्त के साथ तरक्की करती चीज़ें डिफरेंट लाइट्स के साथ जहाज़ों को नेविगेट करने में मदद देती है ताकि वो सही तरीके से पोर्ट पे आ सके। उसकी अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो 24 घंटे ड्यूटी पर होता है, हमेशा अपनी आंखें खुली रहता है, चट्टान के ऊपर खड़ा है, हर किस्म के बारिश, तूफान और जलाबारी और हर किस्म के इंसानी हमले और बमों के शिकार हुए हैं, लेकिन अभी तक चट्टान की तरह उसी चट्टान पे खड़े हैं और लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह इस लाइट हाउस के चैनल में आप लोगों के साथ इंसान पे बात करेंगे, और इंसान सिर्फ इंसान पहचानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने इंसान को पहचाना तो उसने अल्लाह की ज़ात को पहचाना। तो हम इंसानों के साथ, उनके रवैयों के साथ, उनकी माइंड स्टेटस, उनके लॉक एंड अनलॉक माइंड्स जो किसी न वजह से उनकी तरक्की में खलल डाल रही है या फिर उनकी और किसी कामयाबी के रास्ते में खलल डाल रही है, हम उन पे बात करेंगे, हम रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि हम इस दुनिया की तरक्की में और इंसानों को अच्छी तरीके से मुस्तकबिल गुजारने में हम उनकी मदद कर सके। तो बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। जैसा मैंने बताया, हम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसान अशरफुल मखलूकात है, जानवर क्यों नहीं। तो आज थोड़ा मुआवजा करते हैं कि इंसान के में अशरफुल मखलूकियत की क्या खुसूसियात है और जानवरों में कौन सी खुसूसियात है जो नहीं है, जिसकी वजह से उनको अशरफुल मखलूकात के ताबे बनाया गया है। अगर हम हवा से हमसा की तरफ आए और इनका मुआवजा करें जानवर और इंसानों के दरमियान, तो आंखों से शुरू करते हैं। कहते हैं कि इंसान की जो आंख है वो 500 मेगापिक्सल है। हम इस दुनिया में 60 किलोमीटर एक प्लेन में देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि जमीन में कर्व है तो हम आगे नहीं देख पाते, तो हम ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर की नजर से देखते हैं। लेकिन जब ये बात हम इकबाल के शाहीन में बात करते हैं, जब वो ऊपर चढ़ के ऊपर से नीची जमीन की तरफ देखता है तो उनको 60 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका एक चौकोर की शक्ल में नजर आ रहा होता है, और वो वहां से एक सुई भी उसको नजर आती है। अपना खुराक तो और शिकार करना तो उनको हमसे बेहतर आता है, वो करता है। ये एक ऐसी खुसूसियात है जो इंसान में नहीं है, लेकिन एक परिंदे में, एक जानवर में है। अगर हम कान की बात करें, हम कितना ज्यादा सुन सकते हैं, क्या कितनी सेंसिटिविटी है हमारे कान के पर्दों की, लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो नींद में सोती हुई सुन सकते हैं, जो हर वक्त सुन सकते हैं, जो दूर से सेंसर उनके इतने अच्छे होते हैं तो काफी दूर से सुन लेते हैं चीजों को, देख लेते हैं चीजों को। अगर हम स्मेल की बात करें तो हमसे कई अच्छी स्मेल तो एक डॉगी कुत्ते की है कि वो बेहतर स्मेल कर सकता है और उसको मेमोराइज कर सकता है। उसकी क्वालिटी ये है कि कहते हैं कि जब आपको कुत्ते से डर लगने लगे तो उनकी आंखों में नहीं देखा करो। क्यों आंखों में न देखी? क्योंकि अल्लाह ने उनको एक सलाहियत दी है कि वो आंखों के थ्रू आपके दिल के अंदर को डर को समझ लेता है। तो ना उनसे भागेंगे, ये हमने हमेशा सुना है, और ना ही उनकी आंखों में आंखें अगर डालनी है तो फिर दिल में हिम्मत और हौसला होना चाहिए, तो उसके पास ये सलाहियत मौजूद है। हम इंसान आग अल्फाज के अलावा अशारों की जुबान को थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन इतना डीप हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आए है। जब हम रफ्तार की बात करते हैं, चलने की बात करते हैं, तो फिर तो चीते को देखो, आप लोग भी चीते ही हो माशाल्लाह। जो यंग तबका है वो अपने निगाह और अपने इरादे और अपने सोच को ऊंचा रखकर अपनी कामयाबी की झंडे गाड़ दे। तो चीता क्या होता है, आप जानते हैं कि चीते की रफ्तार क्या है? चीता 120 किलोमीटर की रफ्तार से अपने शिकार को
जकड़ लेता है। अगर हम किसी मोटरवे पे खड़े हो जाएं और यही चीज़ 120 किलोमीटर के फासले पे कोई गाड़ी हमें क्रॉस करके जाए तो यकीन जानिए हमें हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, हमें ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ बहुत तेजी से गुजरी है, एक खतरे की अलामत नजर आएगी। आप अंदाजा लगा ले वो 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है अपने शिकार को हड़पने के लिए, पकड़ने के लिए। क्या इंसान की इतनी स्पीड है? कभी हो ही नहीं सकती। ना इंसान इतनी अच्छी तरीके से न दौड़ सकता है, ना उनके पाँव में सलाहियत अल्लाह ने दी है। और फिर भी हम कहते हैं कि ये अशरफुल मखलूकात के ज़ाविये में हमने हुआ है कि हम इनको जानवर के साथ देखें। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि जानवर हर चीज़ में हमसे आगे हैं। अगर हम ताकत की बात करें तो इंसान तो शायद किसी भी चारपाई से लड़ने के काबिल नहीं है। अगर हम वो ताकत देखें तो हाथी में है, हाथी में कितनी ताकत है, एक मगरमच्छ के जबड़े में कितनी ताकत है, एक शेर की पकड़ में कितनी ताकत है, किसी भी जानवर के मजबूत पंजों में कितनी ताकत है, तो उसको तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कहते हैं कि दुनिया में 1206 किस्म के बिच्छूस हैं, स्कॉर्पियंस हैं। मैं तो एक किस्म का जानता हूँ और वो भी मतलब नहीं जानता हूँ, हम डर जाते हैं, वैसे इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि इनमें एक बिच्छू ऐसा है कि वो डंग मारे तो 8 से 10 हाथियों को एक साथ में हलाक कर सकते हैं। और वो मैं ये नजदीक साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, फार साउथ एशिया, श्रीलंका और बंगाल की बात कर रहा हूँ। उनके हाथी बुलडोजर की तरह होती है, वो एक बिच्छू के एक डंग से मारे जाते हैं। क्या हम इंसानों में इतनी ताकत है कि हम उनको मार सके? यहीं पर भी कहीं से साबित नहीं हो रहा है कि हम अशरफुल मखलूकात है और जानवर नहीं है। अगर हम चींटी को देखें, कहते हैं चींटी की 1 सेंटीमीटर से ज्यादा की नजर नहीं है। वो 1 सेंटीमीटर की नजर में इतनी बड़ी कम्युनिकेशन रखते हैं कि वो घर बनाते हैं, स्टोर बनाते हैं, ज़हीरा करते हैं खुराक को, बच्चों को पैदा करते हैं, सेहत के उसूल होते हैं उनके, फौज कौन सी है, लड़ने कौन जाएगा, काम करना कौन करेगा, ये सब उनका आता है। और चींटी का बच्चा जो ही पैदा हो जाता है उसी के पास वही नॉलेज एक बड़ी चींटी के पास होती है, उसी वक्त हो जाता है, क्योंकि ये खुद की जबिलत में कैद है। अल्लाह ताला ने उनको प्रोग्राम किया हुआ है। अगर हम इससे भी बढ़कर बात करें तो दीमक कहते हैं कि दीमक इज ब्लाइंड, उसके कोई नजर नहीं है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो दीमक बच्चे पैदा होते हैं तो उतनी समझदार होते हैं जिन वो माएँ समझदार होती है, वो मिलकर घर बनाते हैं, सिस्टम होता है उनका, एक निज़ाम होता है उनका, सिक्योरिटी होती है, उसे खुराक ज़हीरा करने की जगह होती है, वो सब कुछ उनके पास होता है, वो सब कुछ करते हैं जो हम इंसान कर रहे हैं। तो हम किस सूरत में इतनी सलाहियत है हवा से हमसे के थ्रू और इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने कुव्वत जो पैदा की है उसके साथ होते हुए भी हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो दीमक हो, चाहे वो हाथी हो। अगर हम ऊंट की जिक्र करें तो आप तस्वर करें उसकी ताकत और उसकी रेजिलियंस को देख के कि वो सहराओं में 1000 किलोमीटर चलते हैं लेकिन वो पानी नहीं मांगते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनमें एक ऐसा स्टोर बनाया हुआ है जिनको वो वक्त के साथ साथ यूटिलाइज करते हैं। क्या इंसान में सलाहियत है? नहीं, इंसान कभी भी अपने लिए पानी स्टोर नहीं कर सकता, ये सलाहियत है नहीं। फिर हम अशरफुल मखलूकात में डाल लेते हैं और जानवर को कहते हैं ये क्यों नहीं है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जानवर हमसे सलाहियत में बड़े हैं और अच्छे हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने सिर्फ इनको हमारे लिए प्रोग्राम किया हुआ है, क्योंकि रब्बुल जलाल ने हमें इंसानों को अपनी जमीन पे अपना नायब बनाकर उतारा है और इसको उतारने से पहले बता दिया था कि जब आप दुनिया में जाएंगे तो वहाँ के सारे मखलूकात आपके ताबे होंगी, आपके लिए महकूम होंगी। महकूमियत का आलम देखो कि हमसे क्या कभी गाय गोश्त मना कर सकती है? क्या अपना दूध मना कर सकती है? क्या वो अपना गोबर मना कर सकती है? क्या भेड़ अपना गोश्त मना कर सकती है, अपनी दूध मना कर सकती है? क्या वो खुद को कटने से मना कर सकते हैं? क्या वो अपनी ऊन तक उनका हम अपनी मर्जी से काट सकते हैं? और क्या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, अगर हम देखें तो मजबूत घोड़ा जो हमसे कई सूरत में मजबूत है, हम उस पर सवार होकर सवारी करते हैं और हाथी पे सवारी करते हैं, ऊंट पे सवारी करते हैं। तो ये सब क्योंकि हमारे लिए महकूम है। और वजह क्या है? किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ये सब अल्लाह ताला की पैदावार है। लेकिन मेरे रब्बुल जलाल के कमाल देखिए, उनके कमालातों में से एक कमाल ये भी है कि चूजा वो वाहिद शायद मखलूक है जो खुद को खुद पैदा कर देती है। अल्लाह ताला अंडे के अंदर जर्दी को उसकी चोंच पे
टाइट करके सख्त करके देती है और फिर उसको हुक्म मिलता है कि अपना होल तोड़ो और बाहर निकलो। कमाल देखो, जब वो बाहर निकलता है अपनी माँ की तरफ दौड़ता है तो उसको पता होता है कि भूसा कौन सा है, पत्थर कौन से है, कंकर कौन सा है, पराग की चीज क्या है। उसको उतनी अकल होती है जितनी उस मुर्गे को होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको हमारे लिए प्रोग्राम किया है, हमारे लिए ताबे किया है, हमारे लिए महकूम किए हैं। इंसान की हम बात करें, इंसान पैदाइशी तौर पे इंतहाई ना समझ, कुछ भी नहीं जानता, अपनी खुराक की जगह को भी नहीं पहचानता, अपनी माँ को भी नहीं पहचानता, वो अपने कोई खिदमत नहीं कर सकता, अपने कुछ भी काम नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला माँ के दिल में प्यार डालकर उनको 5 साल तक अपने पास रखती है और फिर इस दुनिया की कानून की हैसियत से हम उनको स्कूल भेज देते हैं और स्कूल में वो सीखता है, वो इस्लाम के बारे में सीखता है, वो अच्छाई के बारे में सीखता है, वो बुराई के बारे में सीखता है। जब वो 15 साल के हो जाते हैं तो अल्लाह ताला के अहकामात नाजिल हो जाते हैं, ये बलूगत की उम्र होती है। उसके बाद इसके पास 2 रास्ते हैं और इसी 2 रास्तों के दरमियान फैसले को अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। उनके पास फैसला होता है कि वो बुराई की तरफ जाए या अच्छाई की तरफ जाए। ये इख्तियार किसी भी जानवर के पास नहीं है। इंसान में कमाल ये है कि वो हमेशा तरक्की करना चाहता है। इंसान में कमाल ये है कि उसमें फैसले की कुव्वत है। इंसान में कमाल ये है कि वो माजी को सोच सकता है, प्रेजेंट में रह सकता है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकता है, तरक्की पसंद है और बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है। लेकिन हम ज़मानों से देख रहे हैं कि जानवर जैसे थे उसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये फैसले की कुव्वत ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। जिस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं इस पे तवील गुफ्तगू हो सकती है, शायद महीने लगे, शायद दिन लगे, शायद साल लगे, शायद इंसानी इर्तिकाई अमल से लेकर आज तक इंसान ने जितना फासला तय किया है उन सब पे गुफ्तगू करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसके साथ हम अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं, लेकिन हम अपना चैनल तब चला सकेंगे जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, जब आप हमें शेयर करेंगे, हमारी आवाज़ दूसरों को पहुंचाएंगे और अपने कमेंट्स में लिख के कौन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए मैं उन पर गुफ्तगू करूंगा। आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपको इससे बेहतर मालूमाती वीडियोस फराहम करते रहेंगे। मैं जावेद अफरीदी लाइट हाउस के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।